5000 टर्किश लीरा में आपकी कंपनी बिल्कुल खड़ी हो जाती है। 5000 टर्किश लीरा, जिसमें आपकी नौतर की फीस भी इंक्लूडेड होती है, जिसमें आपकी तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड होती हैं। और अगर 5 बंदे आप रखते हैं तो आपको 28,650 टर्किश लीरा पे करने होंगे ईच एंड एवरी मंथ। तो कहीं जाकर आपका वर्क परमिट रिन्यू होगा, अदरवाइज आपका वर्क परमिट रिन्यू नहीं होगा। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यहाँ आएँ, आके चीज़ों को एक्सप्लोर करें, अपने बिजनेस की फिजिबिलिटी एनालिसिस करें, देन उसके बाद अपने बिजनेस को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैंग आउट। आई एम योर होस्ट शिराज। पिछले 3-4 दिन से मेरे पास कॉन्स्टेंटली ये सवाल आ रहे हैं लोगों की तरफ से कि अगर हम तुर्की में अपनी कंपनी बनाएं तो क्या हमें वर्क परमिट मिल जाएगा, और अगर वर्क परमिट मिल जाएगा तो क्या हमारी पूरी फैमिली रेजिडेंस परमिट के लिए एलिजिबल हो जाएगी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन थे कि मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना दूं ताकि इससे सबका बेनिफिट हो जाए, रादर देन इट्स कि मैं हर एक को इंडिविजुअली जो है वो मैं ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। तो तुर्की में अगर आप कंपनी बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं आते। कॉमनली लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे यहाँ अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, लेकिन अगर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो यहाँ पर प्रॉपर्टी लेके रेजिडेंस परमिट अप्लाई करे, तो क्या वो यहाँ कंपनी फॉर्मेट करके वर्क परमिट ले सकता है? डेफिनेटली अगर आप कंपनी यहाँ पर बनाते हैं तो कंपनी की कॉस्टिंग कम होती है एज कंपेयर टू अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं। इस वक्त मिनिमम भी जो प्रॉपर्टी आपको यहाँ मिलती है, इट विल कॉस्ट यू लाइक $20,000 मिनिमम। कहीं आप दूर दराज के एरिया में लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू मिनिमम $20,000 अगर आप कोई रेजिडेंस प्रॉपर्टी लेते हैं। बट अगर आप कंपनी बनाते हैं तो कंपनी की ईच एंड एवरी एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद, हार्डली इट विल कॉस्ट यू $10,000। यानी इसमें बेसिकली कंपनी फॉर्मेशन में तो इतना खर्चा नहीं आता। अगर आप कंपनी को यहाँ रजिस्टर्ड करवाते हैं, कंपनी की तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, उसका बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो बेसिकली कंपनी की जो फॉर्मेशन होती है वो हार्डली इट विल कॉस्ट यू लाइक 3,000, 4,000, 5,000 विद ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटेशन। 5,000 टर्किश लीरा में आपकी कंपनी बिल्कुल खड़ी हो जाती है। 5,000 टर्किश लीरा, जिसमें आपकी नौतर की फीस भी इंक्लूडेड होती है, जिसमें आपकी तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड होती हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फ़ीस इंक्लूडेड होती है। तो तमाम तर फीसेस इंक्लूड होती हैं इंक्लूडिंग नौतर, कि जी अब आपकी कंपनी स्टैंडिंग पोजीशन में आ गई है और आपके जो हैं वो आप जो भी बिजनेस अपनी कंपनी के नाम पे करना चाह रहे हैं अब आप कर सकते हैं। लेकिन वर्क परमिट लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी कंपनी के बैंक अकाउंट में मिनिमम कैपिटल 1 लाख लीरा शो हो। अगर आपकी कंपनी के बैंक अकाउंट में मिनिमम 1 लाख लीरा शो हो रहा है तो यू कैन हैव योर वर्क परमिट, अदरवाइज वो वर्क परमिट नहीं मिल पाता। और आप वर्क परमिट चले 1 लाख लीरा आप शो कर देते हैं तो इसके साथ बहुत सारे खर्चे हैं जो बाद में इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैक्सिमम 5,000 टर्किश लीरा में आपने कंपनी तो बना ली। अब कंपनी आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में आ गई है अकॉर्डिंग टू द लॉ। आपको यहाँ टर्की में अगर आपकी कंपनी है तो आपके पास लोकल एक अकाउंटेंट होना चाहिए। तो इस वक्त एवरेज जो अकाउंटेंट की मिनिमम फीस है वो 800 टर्किश लीरा है एवरेज। इससे कम में भी आपको कोई सर्विसेज दे सकता है, लेकिन 800 टर्किश लीरा ऑलमोस्ट एवरेज है। 680 लीरा के अंदर आपको मिल जाते हैं, लेकिन एवरेज इट विल कॉस्ट यू लाइक 800 टर्किश लीरा। और इसके अलावा आपके पास गवर्नमेंट के टैक्सेस, वो ईच एंड एवरी मंथ आपको गवर्नमेंट के टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में 2 डॉक्यूमेंट के लिंक ऐड कर दूंगा। एक डॉक्यूमेंट है कंपनी फॉर्मेशन का पीडीएफ, और दूसरा डॉक्यूमेंट होगा टैक्सेशन का। तो अगर आप तुर्की में कंपनी बनाने जा रहे हैं तो आप ये दोनों डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़िएगा कंपनी बनाने से पहले। कंपनी तो आपकी 5,000 टर्किश लीरा में बन जाएगी,
लेकिन कंपनी के बनने के बाद आपने मंथली ईच एंड एवरी मंथ आपको अकाउंटेंट को सैलरी पे करनी है मिनिमम। इट विल कॉस्ट यू लाइक 800 टर्किश लीरा। देन उसके अलावा मंथली आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने हैं आपको, प्लस प्रॉपर एक बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपने कंपनी के नाम पर ही कोई जगह ली होगी। अगर वो जगह रेंट पे है, आपने खरीदी नहीं है, कंपनी के नाम पे वो रजिस्टर्ड नहीं है वो जगह, अगर वो जगह आपने रेंट पे ली है बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, तो उस जगह का टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आपके 3-4 जो हैं एडिशनल चार्जेस हैं जो हर महीने ईच एंड एवरी मंथ आपको बेयर करने। देन उसके बाद आपको, अगर आप कंपनी बनाते हैं और अपना 1 लाख लीरा टर्किश लीरा आप कैपिटल शो कर देते हैं तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। बट फर्स्ट ईयर बहुत आराम से मिल जाता है, कोई मसला नहीं होता। यू जस्ट नीड टू शो 100,000 टर्किश लीरा इन योर कंपनी बैंक अकाउंट, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। लेकिन वो 1 साल के लिए होगा और वो जब आप दोबारा 1 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा और वो वर्क परमिट आप रिन्यू करवाने जाएंगे तो वो वर्क परमिट उस वक्त तक रिन्यू नहीं होगा जब तक आप कंपनी में 5 टर्किश ना शो कर दें। तो आपको कंपनी का वर्क परमिट रिन्यू करवाने के लिए ज़रूरी होगा कि आपने 5 टर्किश अपनी कंपनी में शो करने हैं। और इस वक्त मिनिमम वेज जो है, जो इस वक्त मिनिमम जो वेज है एक बंदे की, इट विल कॉस्ट यू लाइक 4,250 टर्किश लीरा, 4,250 टर्किश लीरा आपको सैलरी टेक टू होम देनी है। उसके अलावा हर एक बंदे के ऊपर आपको गवर्नमेंट को इंश्योरेंस पे करना है जो ऑलमोस्ट 1,480 टर्किश लीरा है अकॉर्डिंग टू द करंट प्राइस। मीन्स इट विल कॉस्ट यू 5,730 टर्किश लीरा फॉर ईच पर्सन। आप हर एक बंदे के 5,730 टर्किश लीरा आपको पे करने हैं हर महीने। और अगर 5 बंदे आप रखते हैं तो आपको 28,650 टर्किश लीरा पे करने होंगे ईच एंड एवरी मंथ। तो कहीं जाकर आपका वर्क परमिट रिन्यू होगा, अदरवाइज आपका वर्क परमिट रिन्यू नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास वाकई आप बिजनेस करने आना चाहते हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आपको प्रॉपरली कोई बिजनेस करना है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप रिमोटली कहीं बैठ के अपनी कंपनी यहाँ फॉर्मेट ना करें। आप पहले टूरिस्ट वीज़ा लें, टूरिस्ट वीज़ा लेके आप यहाँ आएँ, आके मार्केट को अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस प्लानिंग, मार्केट को रिसर्च करें, मार्केट को एनालाइज करें और फिर अपने बिजनेस को प्लान करें और फिजिबिलिटी एनालिसिस ज़रूर करें। अदरवाइज अगर आप जस्ट सिर्फ ये सोच रहे हैं कि यार आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी लेके रेजिडेंस परमिट अप्लाई करें और आप कंपनी फॉर्मेट कर लें तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, तो ये उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। आपको वर्क परमिट तो मिल जाएगा, आप 1 लाख टर्किश लीरा आप शो करते हैं तो आपको पहला वर्क परमिट मिल जाएगा, लेकिन वो वर्क परमिट रिन्यू नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आप 5 टर्किश अपनी कंपनी में शो ना कर दें। और 5 टर्किश आप रखते हैं अपनी कंपनी में, इट विल कॉस्ट यू 28,650 टर्किश लीरा, जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट साल का 3,44,000 लीरा बनता है। तो हाउ कुड यू अफोर्ड इट? आप और ज़्यादा मुश्किल में आ जाएंगे कि अगर आप ये सोचें कि मैं वर्क परमिट लेके अपनी फैमिली को सेट कर दूं, तो भाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास बिजनेस है, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ आएँ, आके चीज़ों को एक्सप्लोर करें, अपने बिजनेस की फिजिबिलिटी एनालिसिस करें, देन उसके बाद अपने बिजनेस को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करें। लेकिन अगर आप जस्ट ये सोच रहे हैं कि यू डोंट हैव मनी टू बाय अ प्रॉपर्टी और आप कंपनी फॉर्मेट कर लें और कंपनी फॉर्मेशन के बाद आपको वर्क परमिट मिल जाए, तो इट विल मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर टफेस्ट पाथ एज कंपेयर टू आप प्रॉपर्टी लें और रेजिडेंस परमिट ले लें। मैं 2 डॉक्यूमेंट मैं ऐड कर दूंगा, पीडीएफ मस्ट गो थ्रू विद द डॉक्यूमेंट्स। एक डॉक्यूमेंट कंपनी की फॉर्मेशन से रिलेटेड है, दूसरा डॉक्यूमेंट टैक्सेशन से रिलेटेड है। तो आपके पास ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और कंपनी बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, कंपनी बनाना आसान है। इट विल कॉस्ट यू हार्डली 5,000 टर्किश लीरा इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी एक्सपेंस, कि उसमें आपके नौकर की फीसेस भी होंगी, आपके अकाउंटेंट की
आपकी ट्रांसलेशन भी होगी, आपके डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होगा। 5000 टर्किश लीरा में आपकी कंपनी बन जाएगी। लेकिन कंपनी बनाने से पहले आप ये सारी चीज़ें ज़रूर एनालाइज कर लिएगा कि क्या आपको कंपनी बनानी है, क्योंकि कंपनी बनाना मुश्किल काम नहीं है, कंपनी को मेंटेन करना मुश्किल काम है, कंपनी को मेंटेन रखना मुश्किल काम है। आपको बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ये तो जो मैंने ये तो जो मैंने 28,650 टर्किश लीरा आपको बताए ये बंदों के हैं। आप अपना वर्क परमिट की भी ईच एंड एवरी मंथ की कॉस्ट उसमें ऐड करें जो 1480 होगा अकॉर्डिंग टू द करंट रेट। जो 2022 का जो रेट है वेज मिनिमम, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर आई डोंट नो कि वो क्या होगा, उसकी क्या प्लानिंग होगी, किस तरह से वो सेट होगा, उसकी क्या मिनिमम लिमिट होगी, जो भी मिनिमम लिमिट होगी अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ेगा। तो इन सारी रिक्वायरमेंट को आप इन डिटेल गो थ्रू करें और कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर एक चीज़ का प्रॉपर होमवर्क किया करें। मैं सारी डिटेल और एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ ज़रूर इसको रीड करिएगा अगर आपने कंपनी यहाँ बनानी है तुर्की के अंदर। सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट बात ये है कि आप विजिट वीज़ा लें, यहाँ आएँ, आके एक रेंट पे घर ले लें और उस रेंटल एग्रीमेंट के ऊपर आप अपना टीआरसी अप्लाई कर दें टूरिस्टिक। ये सबसे आसान काम है। देन विद इन द 1 ईयर आप एक प्रॉपर्टी ले लें और फिर आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी रेजिडेंस को 5 ईयर्स तक मेंटेन करें। देन फिर आप ग्रेजुअली परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ मूव हो जाएंगे। तो मजीद वर्क परमिट से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ लेट मी नो। होमवर्क ज़रूर किया करें, रिसर्च ज़रूर किया करें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले कंपनी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इट विल कॉस्ट यू 5000 टर्किश लीरा, बट उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं तो डू इन डेप्थ रिसर्च इन योर डोमेन, अकॉर्डिंगली उसको एग्जीक्यूट करें। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। और दुआ में याद रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ ये शेयर करें वीडियोस ताकि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनको भी मिले। प्लस मैं इस डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक ऐड कर दूंगा जो रिलेटेड टू कंपनी फॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे। आप उनको ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।